हेलो एवरीवन, दिस इज सुचिता पांडे फ्रॉम नीलांस ट्यूटोरियल। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड 10th के सिमिलैरिटी चैप्टर का पहला टॉपिक बताया था, जो कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स था, और उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1.1 भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। और आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाली हूँ वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसे शॉर्ट में हम बीपीटी भी बोलते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हमें गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी, line L parallel to BC, and line L intersect AB and AC at point P and Q, and we have to prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है देख लीजिए। ड्रॉ सेगमेंट PC, P को C से ज्वाइन किया एंड B को Q से ज्वाइन किया। नेक्स्ट प्रूफ में हमने दो ट्रायंगल लिया, यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, और ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल हैं। तो मैंने आपको बताया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स देन देयर रेशियो ऑफ एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे हम इनके एरिया का रेशियो इनके बेसिस के रेशियो के इक्वल कर लेते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू AP अपॉन PB। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे नेक्स्ट फिर दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC, और इनके भी इक्वल हाइट जो है वो इक्वल है, तो इनके भी एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू इनके बेसिस के रेशियो के इक्वल, दैट मीन्स AQ अपॉन QC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, पहली इक्वेशन को, और इसको सेकेंड। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो इफ सेगमेंट PQ, जो यहाँ पे जो ये PQ सेगमेंट है वो कॉमन बेस है, दोनों ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC के लिए कॉमन बेस PQ है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस L और BC के बीच में बने हुए, तो इनकी हाइट्स भी इक्वल है। दैट मीन्स कि सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB and triangle PQC, and since segment PQ is parallel to BC, तो therefore triangle PQB and PQC have equal heights। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के बाद हमें राइट हैंड साइड भी इक्वल मिलेगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और यही हमको प्रूफ करना था। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो देख लीजिए आप, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कन्वर्स है ये थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका जो स्टेटमेंट है वो जस्ट बीपीटी का कन्वर्स है। यहाँ पे हमें लाइन L इंटरसेक्ट द साइड AB, इसका प्रूफ हम यहाँ पे देखते हैं। In a triangle ABC, line L intersect the side AB and AC at point P and Q respectively, and यहाँ पे अभी हमें गिवन है, इनके रेशियोज वो गिवन है साइड के, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और यहाँ पे वी हैव टू प्रूव दैट कि लाइन L पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। इफ PQ, अभी हमें पता है कि हमने PQ इज नॉट पैरेलल टू BC, इफ PQ इज नॉट पैरेलल टू BC देन ड्रॉ P पैरेलल टू BC। यहाँ पे एक AC जो इसकी साइड AC है उस पे एक पॉइंट E लिया और P को E से ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया कि PE पैरेलल टू BC होना चाहिए। पहले हमने जो लाइन L है, सिंस वो BC के पैरेलल नहीं दिया है, तो हमने PE एक लाइन ड्रॉ की जो कि BC के पैरेलल है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट लाइन L
पैरेलल टू लाइन BC। यहाँ पे प्रूफ में देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC में हमें जो कि हमने सिंस PE को BC के पैरेलल लिया है तो इसमें हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AE अपॉन EC फ्रॉम BPT, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हमें गिवन है AP अपॉन PB, यहाँ पे आप देखिए गिवन है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, इसको 2 नंबर दिया। एंड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सिंस लेफ्ट हैंड साइड्स आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर हमारा राइट हैंड साइड AE अपॉन EC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC मिला हमें। अभी इन दोनों साइड्स पे हम क्या करते हैं, एडिंग 1 ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 बोथ द साइड, 1 ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC था, यहाँ पे हमने +1 दोनों साइड में हमने 1 ऐड कर दिया। इसके नेक्स्ट स्टेप में LCM लेते हैं, EC आएगा, ऊपर हमें क्या मिला AE प्लस EC इज इक्वल टू, यहाँ पे QC LCM आया और हमें मिला AQ प्लस QC। अब हम यहाँ फिगर में आप देखो AE प्लस EC किसके बराबर है, AC के, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमने AC पुट कर दी। और सिमिलरली यहाँ पे AQ, जो यहाँ पे AQ प्लस QC, ये देखिए फिगर में AQ प्लस QC किसके इक्वल है, QC, ये भी AC के ही इक्वल है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू AC पुट कर दी और अपॉन EC एंड अपॉन QC। यहाँ पे AC और AC कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा EC इज इक्वल टू QC। हमें क्या मिला, EC एंड QC इक्वल है। अब EC और QC वो इक्वल कब हो सकता है, फॉर दिस टू हैपन यू कैन सी दैट E एंड Q मस्ट कोइंसाइड। दैट मीन्स कि हमें EC और QC इक्वल कब मिल सकता है, जब E और Q दोनों सेम पॉइंट हो जाए, दोनों एक ही पॉइंट पे, E जो है वो Q पे ही लाई करने लगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि E एंड Q मस्ट कोइंसाइड एंड दिस प्रूव दैट कि PQ पैरेलल टू BC। तो हमें क्या मिला कि सिंस E हमारा जो है वो Q पे ही आ गया तो हमारा लाइन L पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, दैट मीन्स कि जो हमारी लाइन L है वो पैरेलल टू BC। यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था। अभी हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम में स्टेटमेंट क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में क्या है गिवन है, इन ट्रायंगल ABC में बाइसेक्टर ऑफ एंगल C that is CE intersect AB at point T, and we have to prove that AE upon EB is equal to AC upon BC। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे CE पासिंग थ्रू द पॉइंट V। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की CE के पैरेलल जो कि B से पास हो रही है, एक्सटेंड AC so as to intersect it at point D। AC को एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड किया AC को कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो दोनों एक दूसरे को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट अभी प्रूफ में, सिंस रे CE पैरेलल टू रे BD, यहाँ पे रे जो CE है वो पैरेलल टू, हमने फिगर में आप देखिए रे CE पैरेलल टू, अब यहाँ पे रे CE पैरेलल टू BD है एंड AD एज अ ट्रांसवर्सल। ये फिगर में आप देखिए AD एज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, अगर रे CE एंड रे BD ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है एंड AD एज अ ट्रांसवर्सल है, तो हमें एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB। यहाँ पे वही दिखाया है, एंगल AC इक्वल टू एंगल CDB, क्योंकि बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड नाउ टेकिंग, अभी क्या करते हैं, BC को एज अ ट्रांसवर्सल लेते हैं। BC को ट्रांसवर्सल लिया, BC को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो हमें कौन से एंगल इक्वल मिलेंगे, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD। ये और ये एंगल, ये क्यों एंगल इक्वल हुए, क्योंकि और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल CBD, ये दोनों एंगल
ऑल्टरनेट एंगल है, बट हमें गिवन क्या है, मैंने आपको बोला था कि हमने सी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, देयरफॉर एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। यहाँ पे वही दिया है कि एंगल ए सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी गिवन है। देयरफॉर यहाँ पे हम तीनों इक्वेशंस को 1 2 एंड 3 से हमें क्या मिलेगा, एंगल सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी। हमें कौन सा एंगल इक्वल, जब तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू हमें सी डी मिला, सी बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, दैट्स वाई हमें सी बी इज इक्वल टू सी डी मिला। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अभी पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पूरा हम ए बी डी लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में सिंस ई सी पैरेलल टू बी डी, यहाँ पे हमने ई सी पैरेलल टू बी डी ड्रॉ की थी, अब इस ट्रायंगल में हम बी पी टी लगा सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड यहाँ पे जो सी डी की वैल्यू सिंस हमने सी वी के इक्वल बताई थी, तो यहाँ पे सी डी की जगह पे हम सी वी पुट कर देंगे, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था। अभी जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो बेस्ड ऑन 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। इसकी स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines। गिवन में यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए, गिवन में क्या है, लाइन L parallel to line M parallel to line N and T1 and T2 are transversals। Transversal T1 intersect the line L M N at point A B C and transversal T2 intersect the line L M N at point P Q R, and we have to prove that AB upon BC is equal to PQ upon QR। इसके लिए यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, P को C से ज्वाइन किया, तो हमें कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ट्रायंगल APC। ड्रॉ सेगमेंट PC विच इंटरसेक्ट्स लाइन M एट पॉइंट M। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने ये PC ज्वाइन किया है वो लाइन M को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन ट्रायंगल ACP, कौन सा ट्रायंगल ACP में सिंस BD पैरेलल टू AP है, तो देयरफॉर यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, हमें क्या मिला, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन CD फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल हमने लिया CRP, एंगल CRP या ट्रायंगल CPR। यहाँ पे DQ पैरेलल टू CR है, इसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। एंड नाउ हम देखते हैं यहाँ पे AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, एंड यहाँ पे PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो फ्रॉम 1 and 2 AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो हमें यहाँ पे PD अपॉन DC कॉमन है, तो हमें यहाँ पे AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR मिला। दैट मीन्स हमें AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। थैंक यू।